प्रतापगढ़ शहर में कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मनोनीत सदस्य रघुवीर मीणा के आगमन पर भव्य स्वागत हुआ। शहर में 2 जगह अलग अलग मीणा का भव्य स्वागत और सम्मान समारोह आयोजित हुआ। गांधी चौराहे पर आयोजित कार्यक्रम में पूर्व सांसद मीणा का भव्य स्वागत किया गया। वहीं निजी रिसोर्ट में आयोजित स्वागत सम्मान समारोह में गांधी चौराहे पर स्वागत करने वाले गुट ने इस कार्यक्रम में भाग नहीं लिया। इन्होंने इस कार्यक्रम का पूरी तरह से बहिष्कार किया और ये बाहर ही खड़े रहे और अंदर नहीं जाकर बाहर से ही अपनी नाराजगी व्यक्त की। इन्होंने कहा कि हम हमारे आदरणीय नेता का हृदय से सम्मान करते हैं, परंतु अंदर जो सभा चल रही है उसमें फूलछाप कांग्रेसी बैठे हुए हैं और हम इनका विरोध करते हैं। गौरतलब है कि प्रतापगढ़ में विगत कई वर्षों से कांग्रेस गुटबाजी की शिकार है और शायद यही एक प्रमुख कारण है कि पिछले 35 वर्षों से भाजपा के क्षेत्र में गढ़ में सेंध लगाने में कांग्रेस शायद असफल रही। फिलहाल रघुवीर मीणा का कहना है कि उनका प्रतापगढ़ में आगमन गुटबाजी को खत्म करने की दिशा में पहला कदम है और उन्होंने भी इस स्थिति को लेकर नाराजगी व्यक्त की और मीडिया के सवाल पर कह डाला कि हर परिवार में छोटी बड़ी बातें होती रहती है, लेकिन पार्टी में काम करने वाले सभी कार्यकर्ता एक है और वह कांग्रेस पार्टी को इस आगामी विधानसभा चुनाव में जीत दिलाएंगे। तब जाके हम हमारी पार्टी को स्टैंड खड़ी कर पाएंगे और मजबूत कर पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी जैसी सांप्रदायिक पार्टी, भ्रम फैलाने वाली पार्टी, और अब तो इनका आका जो है वो झूठ बोलने में सबसे मास्टर है। अगर इतिहास बनेगा और सत्य बोलने वालों और झूठ बोलने वालों का अगर सूची बढ़ेगी और रिलीज बुक में अगर नाम लिखने का नाम आएगा तो नरेंद्र मोदी जी का सबसे पहले आएगा। तीन हमारे 125 करोड़ जनता के सामने ये कहते कि गुरु गोरखनाथ, कबीरदास, गुरु नानक साथ में बैठ के धर्म पर चर्चा किया करते थे। बोलो आप, एक तो 8वीं सदी में पैदा हुआ, एक 13वीं सदी में पैदा हुआ, एक 15वीं सदी में पैदा हुआ। 800 साल का फर्क पैदा होने में और तो साथ में बैठ के चर्चा करते हैं। अब घूस के हमारे गले में उतार रहे हैं, दिमाग में उतार रहे हैं। ये बात मैं कह रहा हूं वो सही है। इतिहास, बल्कि इनके प्रदेश के अध्यक्ष भी इतिहास गलत बताने लगे कि बाप को बेटा को बाबर न हुमायूं का, बाप को बेटा को हुमायूं बता दिया। तो ये लोग जैसे तैसे करके ठूस के हमारे लोगों के दिमाग में गलत बातें उतारते हैं। हमारे ये बात सही है कि नगराज जी ने कहा कि 25 साल का, 22 साल का, 20 साल का जो युवा है उसको कांग्रेस का इतिहास पढ़ाया भी नहीं गया है, मालूम भी नहीं है। लास्ट हमारे प्रधानमंत्री बने थे जो इस कांग्रेसी जब नगर पालिका में पार्षद होते हुए यूँ कहता है कि नंदमार्ग का नाम रखो। क्यों भाई? नंदलाल का नाम नंदमार्ग कांग्रेस का पार्षद क्यों कह रहा है? क्योंकि आदिवासियों की पूरी आसपास की सारी जमीनें नंदलाल मीणा से मिल करके वही परिवार सारा लूट के खा गया है। सुरेंद्र संदालिया पैसे के बलबूते पे राजनीति करना चाहता है और जब वो वार्ड में नहीं जीत पाया और वो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का सदस्य बना दिया गया इस भानु प्रताप सिंह ने। शर्म आना चाहिए इन लोगों को। वो हमारे आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, आदिवासी आरक्षित सीट है और आदिवासियों के साथ उपेक्षा की जा रही है कांग्रेस के पदाधिकारियों द्वारा। ये मैं मांग करता हूँ आला कमान से। आज हमारे बीच मेवाड़ के सर्वमान्य नेता रघुवीर जी मीणा प्रथम बार CWC मेंबर बनने के बाद आए हैं। हमने यूथ कांग्रेस, ST जिला कांग्रेस और समस्त अग्रिम संगठन यहाँ से 28 किलोमीटर दूर से उनको रिसीव किया और विशाल वाहन रैली के रूप में हम उनको स्वागत करते हुए प्रतापगढ़ लाए। इस बीच हमने गांधी चौराहे पर एक नागरिक अभिनंदन समारोह भी रखा उनके स्वागत स्वरूप। उसके बाद DCC ने, हम आपको एक समस्या बताते प्रतापगढ़ जिला कांग्रेस की, कि जब मैंने जिला कांग्रेस कमेटी को कहा कि हम स्वागत कर रहे हैं गांधी चौराहे पर, ये मैंने 30 तारीख को उनको सूचना दे दी थी। उसके बाद इन्होंने एक गुटबाजी के रूप में इन्होंने एक प्रोग्राम यहाँ रख दिया। अब रघुवीर जी ने मुझे ये कहा कि भैया एक प्रोग्राम वो DCC ने रखा है। तो मैंने कहा साहब, सर्वमान्य नागरिक जो जितने भी जनता की भावना है उन्होंने गांधी चौराहे पर रखा है, तो उन्होंने वहां पर भी अटेंड किया और ये जबरदस्ती जिला कांग्रेस अध्यक्ष उनको यहाँ लेके आए। इससे रघुवीर जी भी आहत हुए कि जब बड़ा प्रोग्राम जो जितनी भी जनता मिलके कर रही थी तो वो शरीक वहां पर भी हो सकते थे गांधी चौराहे पर, लेकिन उनको कांग्रेस पार्टी